Welcome students. Today we are discussing about the development of social science as a subject. आज हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट ये कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सोशल साइंस क्या है. एक ब्रांच है, एक फील्ड है नॉलेज की, जो क्या करती है, स्टडी करती है बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में. जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ये स्टडी करती है. ह्यूमन्स के बारे में स्टडी करने की अगर बात आती है तो ह्यूमन का जो सामाजिक व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी ह्यूमन लाइफ है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो बिहेवियर के, जो ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स की स्टडी हम क्या करते हैं, सोशल स्टडीज़ में करते हैं. अच्छा, मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार के विभिन्न केंद्रीय घटक हैं. जैसे मैंने कहा, बहुत से कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि है, अगर हम उनकी बात करें, उनको डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले है हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी कि आर्थिक व्यवहार घटक कहिए चाहे व्यवहार कहिए. नेक्स्ट है इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी कि राजनीतिक व्यवहार. थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार. और फिर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स, यानी कि जो समाज के कस्टम्स हैं, जितने भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बात करता है. जिसमें हमारा रिलीजन, हमारा फेथ, हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ कह लीजिए आप, चाहे ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज़ कह लीजिए, चाहे मानव जीवन की कह लीजिए. ठीक है, तो हमने कितनी चीज़ों के बारे में देखा कि जो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि सोशल साइंस बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, 3 चीज़ों के बारे में ही. अगर हम इन शॉर्ट आपको बताएं तो जो सोशल साइंस है वो सबसे पहले देखिए ह्यूमंस के बारे में, जो ह्यूमन है, ठीक है, उसके बारे में मतलब सबसे पहला जो है उसकी रिसर्च है, उसकी खोज है, उसकी मतलब नॉलेज जो है, उसकी ब्रांच किस चीज़ की है, स्टडी ऑफ ह्यूमन की जब स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ह्यूमन से रिलेटेड उसकी फिज़िकल स्टडी ना करते हुए उसकी सामाजिक, यानी कि समाज से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनकी स्टडी करना. तो अगर हम सामाजिक बातों की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन एजेंसीज. तो अगर हम बात करें तो कितनी चीज़ों के बारे में बात करती है, कितनी की स्टडी करती है, उसका एरिया बहुत वास्ट है. लेकिन हम अगर उसको कंसाइज करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन एजेंसीज, ह्यूमन से रिलेटेड जो एजेंसीज जो बनाता है, उन सब के बारे में जो अध्ययन है वो सामाजिक विज्ञान करता है. इसी के अंदर जब हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं या ह्यूमन के रिलेशंस के अंदर जाते हैं तो जो एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं, और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर वास्ट होने लगते हैं. जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये फिर इन सब के अंदर क्या आते हैं, जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स आते हैं. फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको. इन सब के अंदर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर इसी में आ रहा है, पॉलिटिकल बिहेवियर ह्यूमन में आ रहा है, उसका कल्चर उस ह्यूमन में आ रहा है जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारा ट्रेडिशन जो सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे कस्टम्स, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब
हमारा रिलीजियस फेथ है, हमारे इथिक्स हैं, हमारी वैल्यूज़ पैटर्न हैं, जितनी भी चीज़ें जो सोसाइटी में आ रही हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, उन सब का अध्ययन जो है वो कौन सामाजिक विज्ञान करता है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, अपने स्कूल करिकुलम की बात करें, तो हायर से लेकर सेकेंडरी और भी मतलब जैसे कि जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, हम कह सकते हैं जूनियर से स्टार्ट हो जाता है। जूनियर्स पहले होता है हाई स्कूल स्तर पे भी हम इसके विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे माध्यमिक स्तर पर, उसके बाद हायर स्तर पर क्या होते हैं, हम विभिन्न विषयों को इसके पढ़ते हैं। इनके सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री जो जूनियर लेवल पे आते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के अंदर इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आगे जाकर जैसे हायर स्टडीज़ जब हो जाती हैं तो उसमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो है वो और ज़्यादा वास्ट हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो सोशल साइंस है उसका जो शुरुआत हुई है, उसका जो उद्भव हुआ है, शुरुआत हुई वो 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई है। ये कि इसको कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ है, 18th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के करिकुलम का पार्ट बन गया, यानी कि 18th सेंचुरी में इसको हायर एजुकेशन में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, शुरुआत में 20th सेंचुरी के शुरुआत में इसको क्या किया गया, जूनियर हाई स्कूल्स में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम इसका इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि इसका विकास एवं वृद्धि कब हुई, कैसे हुई। तो इसके विकास जो है माना जाता है कि मॉडर्नाइजेशन जो शुरुआत हुई, आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, जो हमारे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण, अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, या हम इसको शहरीकरण भी कहते हैं, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड मैनी मोर रिलेटेड डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट, जब ये सारे डेवलपमेंट शुरू हो गए तो इसके बाद क्या हुआ, जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन है उससे संबंधित विभिन्न विषयों, पक्षों के या विषयों का क्या हुआ, इसके बाद ही इन्हीं जो ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई, ठीक है, जैसे मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेनेसा, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ साइंस, ये जब सब चीज़ें शुरू हुई तो क्या हुआ, इन चीज़ों का अध्ययन के लिए भी किसी भी विषय की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर क्या हुआ, सोशल साइंस का जो उद्भव है वो माना जाता है कि वो इसी सब चीज़ों का क्या है, उत्पाद है। ठीक, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 18वीं शताब्दी से क्या हुआ, जो इस संसार में बहुत बड़ा टर्न आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। बेसिकली अगर हम रेनेसा की बात करें इटली में, और अलग और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जैसे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जिसे हम कहें औद्योगिक क्रांति, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई 1767 से, और अमेरिकन वॉर, ये स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका का जो कि 1776 में स्टार्ट हुआ था। ये सब चीज़ों से क्या हुआ, नए क्या हुआ, हर चीज़ में
नया डेवलपमेंट हुआ, मानव समाज में सुख भी आए और इसके साथ क्या आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सामना करना पड़ा ह्यूमन सोसाइटी को इसके साथ साथ। जैसे कि अगर हम इसके जैसे पॉजिटिव साइड्स पर इसके असर डालें, ध्यान दें, तो इससे क्या हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ परिवहन और संचार में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और संचार में बहुत ज़्यादा जो गुणात्मक है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसकी कंडीशंस जो थी, जो भी उसकी हेल्थ सेक्टर की कंडीशन थी और एजुकेशन सेक्टर की कंडीशनों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अगर हम इसके नेगेटिव साइड्स पे देखें, ध्यान दें, तो सामाजिक जीवन में क्या हुई, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बढ़ गई। सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, पॉलिटिकल कियोस चारों तरफ से फैल गया, अव्यवस्था फैल गई, सामाजिक अव्यवस्था फैल गई। और क्या हुआ, जो अनहेल्दी कंपटीशन था, ठीक है, मतलब अनहेल्दी कंपटीशन जो समाज में अनहेल्दी कंपटीशन आपस में होने लगा, देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच, और मानव शांति जो थी और जो सोशल जो पीस थी वो ख़त्म हो गई। मानसिक संकट यानी कि मेंटल स्ट्रेस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अच्छा, जैसे ये सारी जो हमने बताया जो नेगेटिव एस्पेक्ट से थे, नकारात्मक जो पक्ष हैं, आप जैसे समझते होंगे कि जब भी समाज में कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो बढ़ते हैं, नकारात्मक पक्ष बढ़ते हैं, तो सोशल साइंस क्या करती है, उसके ऊपर रिसर्च करती है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए विभिन्न तरीके जो हैं वो खोजती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे कि ये सारी जो क्रांतियाँ हो रही थी, ये सारे जो रिफॉर्मेशन हो रहे थे, जो बदलाव समाज में हो रहे थे, इन सारे बदलाव की, जैसे मैंने अभी कहा कि दो तरह से बदलाव हुआ, उसका दो नतीजे निकले। एक पॉजिटिव जो हुआ नतीजा भी निकला, उसके साथ साथ नेगेटिव जो था वो भी नतीजा निकला, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके साथ बहुत देखे गए। समाज में अव्यवस्था फैलती गई, जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन थे वो टूटते नज़र आए और समाज को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। In order to counter all these problems and the challenges, यानी कि इन सभी कठिनाइयों और इन सभी चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या हुआ, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की क्या हुई, उत्पत्ति हुई एज अ सब्जेक्ट एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यहीं से क्या होती है, इसकी शुरुआत हो जाती है, सामाजिक विज्ञान विषय की शुरुआत जो है हम इसी से ही क्या करते हैं, मानते हैं। इसके बाद जो हुआ, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट कमेटीज़ के द्वारा डिफरेंट जो हर जितने भी, ये तो मैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो सोशल साइंस को वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज़ के द्वारा जब भी जो पॉलिसीज़ आई हैं, जो भी हमारे कमीशंस आए हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, इसको क्या हुआ, स्थान मिलता चला गया। और NCF 2005 में क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा NCF 2005 में ने सामाजिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इसको क्या कहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सकारात्मक पहलुओं का समावेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सब क्या है, 18th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात है,
18th सेंचुरी की 17th सेंचुरी की घटनाओं के ऊपर आधारित बात कही। बट जब विद्वानों ने, जब एजुकेशनिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसके महत्व को समझा, जिसे मैंने भी आपसे कहा कि विभिन्न कमीशंस ने, विभिन्न पॉलिसीज़ के द्वारा इसको अपनाया गया। तो इसीलिए अपनाया गया क्योंकि इन सब ने क्या किया, इसकी रिलेवेंस को समझा और इसको क्या किया, एज अ सब्जेक्ट क्या किया, एक्सेप्ट किया। और मॉडर्न डेज में इसकी जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन सिस्टम में देखते हुए इसको क्या किया, जो सब्जेक्ट को, मतलब एज अ सब्जेक्ट इसको एक्सेप्ट किया। और इसकी स्टार्टिंग जैसे कि हमने भी आपको बताई कि 18th सेंचुरी से मानी जाती है। इसके महत्व को समझते हुए क्या किया गया कि जो भी हमारे स्कूल करिकुलम में है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने स्कूल करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस किया, ताकि क्या हो सके, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और जितने भी मानवता से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उनको सुदृढ़ किया जा सके। और स्पेशली जो, जैसे हमने कहा कि स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो ये 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। Individually they have been included in the school curriculum most of the countries of the world, especially from the 20th century। 20वीं शताब्दी से इसको स्कूल करिकुलम में भी इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ आइदर द नेम ऑफ सोशल स्टडीज़ के नाम से। उसके बाद हम इसको डिफरेंट सब्जेक्ट जब से कॉम्बिनेशन होते हैं और ये हायर स्टडीज़ में पढ़ा जाता है, तो हम इसको सोशल स्टडीज़ के साथ साथ सोशल साइंस भी कहते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, तो डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो अलग है, ठीक है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट स्टार्टिंग इसकी कैसी हुई, वो स्टार्टिंग का जो व्यू था वो इसके अंदर है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।